नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारत की जनता को ज्यादा कौन ठग रहा है? नरेंद्र मोदी, राम भद्राचार्य, या ऐसे लोग, या आरएसएस के चीफ मोहन भागवत? यूजीसी के समता रेगुलेशन पर मचे बवाल के बीच जनता हिसाब लगाने की कोशिश कर रही है कि किसकी बातों पर बाकियों से ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। यह सवाल इसलिए उठा है कि मोहन भागवत सुर बदलते हुए कहते हैं आरक्षण 200 साल तक जारी रहे और नरेंद्र मोदी इस पर चुप्पी ओढ़ लेते हैं। इस बीच एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अकल का अंधा राम भद्राचार्य बोल रहा है कि मुझे तो अगला जन्म भी ब्राह्मण कुल में ही चाहिए और ब्राह्मण कुल में भी श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में वशिष्ठ ब्राह्मण होना है। और नरेंद्र मोदी इस पर ताली पीट रहे हैं वहीं बैठकर कि मुझे आंख कभी नहीं चाहिए और मोक्ष भी नहीं चाहिए, बार बार भारत में जन्म चाहिए, वो भी वशिष्ठ कुल, वशिष्ठ वंश ब्राह्मण कुल में जन्म चाहिए। अब यहां से सवाल उठता है कि जो प्रधानमंत्री ब्राह्मणों में भी उच्च कुल ब्राह्मण में जन्म लेने की एक टुच्ची सोच पर ताली पीट सकता है, वो दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए समानता कानून में कितना ही भरोसा रखता होगा। इस सवाल पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी की मानसिक स्थिति का अंदाजा लगाइए और इससे भी ज्यादा फुर्सत का कि फालतू कामों के लिए कितना समय है उनके पास। जैसे बच्चे लाल, पीला, हरा, नारंगी गुब्बारा देखते ही मचल जाते हैं ना, वैसे ही नरेंद्र मोदी उद्घाटन के लिए मचल जाते हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों उन्होंने दिल्ली मेरठ रैपिड रेल परियोजना का उद्घाटन किया है। ऐसा उन्होंने पहली बार नहीं किया है। उद्घाटन, उद्घाटन और उद्घाटन, एक बार और उद्घाटन। मोदी जी चीनी कंपनी की सहायता से बनी दिल्ली मेरठ रैपिड रेल परियोजना का अब तक 4 बार उद्घाटन कर चुके हैं। इसमें शिलान्यास को भी जोड़ दीजिए तो 5 बार। अभी एक बार और करेंगे क्योंकि सराय काले खां वाला स्टेशन अभी भी मुकम्मल तौर पर बनकर तैयार नहीं है, फुटकर काम बहुत बाकी है। साल 6 महीने में हो जाएगा तो 6ठी बार भी जाएंगे, अभी से बता दे रहे हैं। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल परियोजना का नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया था 8 मार्च 2019 को। इसके बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इसका पहली बार उद्घाटन किया 20 अक्टूबर 2023 को। तब साहिबाबाद से लेकर दुहाई तक केवल 17 किलोमीटर का ट्रैक ही तैयार हुआ था। मोदी ने कहा चलो उद्घाटन करते हैं। इसके सिर्फ 6 महीने बाद नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेरठ रेल परियोजना का दूसरी बार उद्घाटन किया। तारीख थी 6 मार्च 2024। इस बार दुहाई से मोदी नगर तक लाइन बिछ गई थी, फिर से 17 किलोमीटर। दिल्ली मेरठ रेल परियोजना का तीसरी बार उद्घाटन करने में मोदी जी ने थोड़ा सा लंबा समय ले लिया, 9 महीने। अरे हंसिए मत, दिल्ली मेरठ रेल परियोजना का मोदी ने तीसरी बार उद्घाटन किया 5 जनवरी 2025 को, साहिबाबाद से लेकर न्यू अशोकनगर तक। इस बार तो नए ट्रैक की लंबाई केवल 13 किलोमीटर थी और मोदी जी चौथी बार दिल्ली मेरठ रेल परियोजना का उद्घाटन करते हैं 22 फरवरी 2026 को, कालकाजी से मेरठ तक। दुनिया में उद्घाटन 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 खेलने की ऐसी मिसाल मिलनी मुश्किल है। किस देश का प्रधानमंत्री इतना खलिहर बैठा हुआ है कि वो 82 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग का 3 साल के अंदर 4 बार उद्घाटन करेगा? शिलान्यास जोड़ लीजिए तो 5 बार। जितना अब तक मोदी जी के उद्घाटन में खर्चा हुआ है ना, उतने में रैपिड रेल के कई डिब्बे बन जाते। अब देखिए कि उद्घाटन की खुशी में नरेंद्र मोदी सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन कांग्रेस को कोसना नहीं भूलते। मेरठ में उन्होंने बीजेपी की उपलब्धियां कम गिनाई और कांग्रेस को कोसा ज्यादा। याद कीजिए एआई सम्मेलन में हुए विरोध को लेकर उनके मन में जो उद्गार था वो कैसे फूटा मेट्रो के उद्घाटन के दौरान। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? इसके ठीक 2 दिन बाद यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब चिंता बस इसी बात की है कि कहीं मोदी जी अगली बार दिल्ली मेरठ रैपिड रेल मार्ग पर बनने वाले किसी फुटओवर ब्रिज का उद्घाटन करने नहीं पहुंचे। हंसिए मत,
उद्घाटन शिलान्यास के लिए भारत का प्रधानमंत्री एकदम फुल खलियर बैठा हुआ है। लेकिन हम जो बात करना चाहते हैं वो ये कि मोदी को ऐसी नौटंकियां करनी क्यों पड़ती हैं। इसलिए करनी पड़ती हैं कि वो 76 साल के होने वाले। एप्स्टीन फाइल में उनके मंत्री का नाम आ चुका है। ट्रंप धमका चुका है कि मैं चाहूं तो पॉलिटिकल करियर खराब कर दूंगा। इसलिए ध्यान भटकाने के लिए यूजीसी के बहुत साधारण से समता कानून पर बवाल खड़ा किया जाता है या कहिए करवाया जाता है। लेकिन इस बार मोदी की भी पोल खुल चुकी है और मोहन भागवत की भी। वरिष्ठ पत्रकार राकेश कायस्थ फरमाते हैं कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत अब तक सवर्णों के साथ गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे थे, यानी एक थप्पड़ मारेगा दूसरा पुचकारेगा। लेकिन यह कहानी अब पुरानी हो चुकी है। मोदी ने अपनी प्राथमिकता एकदम साफ कर दी है और तथाकथित गैर राजनीतिक और स्वयंभू सांस्कृतिक संगठन आरएसएस ने भी साफ कर दिया है कि मोदी के पीछे पीछे चलना उसकी मजबूरी है। एक के बाद एक करके दिए गए मोहन भागवत के बयानों पर गौर कीजिए। भागवत अब कह रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, यूजीसी बिल मानना होगा। दूसरे बयान में भागवत कह रहे हैं आरक्षण अगले 200 साल तक चलेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये बातें हवा में नहीं कही गई हैं। मोहन भागवत को पता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ गए तो किला उखड़ जाएगा। गौर कीजिए, ये वही मोहन भागवत हैं जो समय समय पर कहते आए हैं कि आरक्षण पर पुनर्विचार जरूरी है। मतलब साफ है कि नरेंद्र मोदी की असली चिंता दरकता हुआ ओबीसी जनाधार है, ना कि उनके कहने पर थाली बजाने वाला सवर्ण समाज। अखिलेश यादव ने 2024 में अपने पीडीएफ फॉर्मूले से जो झटका दिया है उससे मोदी अब तक उबर नहीं पाए हैं और वो राम भद्राचार्य जैसे चिरकुटों के लिए जितनी ताली बजाएंगे बहुजन समाज उनसे उतना ही खफा होता जाएगा। वैसे भी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बहुजनों का वोट लेकर एक राजपूत को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 10 साल तक बैठाए रखने की शातिर चाल और हजम नहीं होने वाली। अगर 2027 से पहले योगी आदित्यनाथ की विदाई नहीं हुई तो इसकी बड़ी कीमत नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को चुकानी पड़ सकती है। उधर मोहन भागवत भी समझ रहे हैं कि उनकी Z+ सिक्योरिटी, बिना किसी ऑडिट की बन रही इमारतें, ये सब तभी तक सुरक्षित है जब तक मोदी सत्ता में है। जिस दिन आरएसएस का कागज जनता ने मांगना शुरू कर दिया उसके बड़े बड़े चेहरे जनता और कानून दोनों से नजरें चुराते मिलेंगे। कुल मिलाकर ये एक वृहत ठग मंडली है, लेकिन अपने समर्थकों को बरगलाने के लिए कभी एक साथ तो कभी कुछ मामलों पर अलग अलग होने का ढोंग रचती है, स्वांग रचती है। फिलहाल भागवत पिछड़ों और दलितों को पुचकार रहे हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर मोदी सरकार यूजीसी नियमों पर दोहरा खेल खेल रही। हकीकत यह है कि अफर्मेटिव एक्शन शब्द से चिढ़ने वाले सवर्ण लोग, आरक्षण शब्द से ही चिढ़ने वाले सवर्ण लोग वंचित समूहों को समुचित भागीदारी देना ही नहीं चाहते। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक यह है कि वंचित समूहों को भागीदारी से बाहर रखने वाला मोदी भागवत राम भद्राचार्य का जो गठबंधन है, ओबीसी को सवर्णों के लठैत में तब्दील किए जाने का शातिर खेल खेल रहा है। लेकिन इसमें नुकसान क्या केवल दलितों, ओबीसी और आदिवासियों का ही है? बिल्कुल नहीं। ज्यादातर सवर्ण यह नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर पिछड़े समूह शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ेंगे तभी पूरा भारतीय समाज सभी मानकों पर आगे बढ़ सकता है। जीडीपी से लेकर प्रति व्यक्ति आय तक तभी सब कुछ बढ़ेगा। लेकिन अगर यही बिरादरी संघ के प्रोजेक्ट के हिसाब से अज्ञानता, अंधविश्वास और आक्रामकता के रास्ते पर झोंकती गई तो भारत का तालिबानीकरण होने से कोई रोक नहीं पाएगा। कहने का सीधा मतलब है सवर्ण समाज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे अपना रास्ता चुनना ही पड़ेगा और रास्ते केवल दो हैं। पहला रास्ता यह है कि वह संविधानवाद को मजबूत करे, बाबा साहब अंबेडकर के रास्ते पर चले, भारत की सांस्कृतिक बहुलता को स्वीकार करे और समानता के सिद्धांत के तहत वंचित समूहों के आगे बढ़ने पर आपत्ति न जताए। दूसरा रास्ता यह है कि ओबीसी, दलितों, आदिवासियों के बीच लाठी और त्रिशूल बांटने का स्वागत करे, भविष्य में ओबीसी कथावाचकों से अपने धर्म और संस्कृति की व्याख्या करवाए और उनके हाथों यथोचित रूप से सत्कार करवाए। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। मोदी एंड कंपनी ऐसे बहुत बुनियादी सवालों का सामना नहीं करना चाहती।
इसीलिए उसे एक ही रेल रूट का फीता 5 बार काटना पड़ता है और उन्हें लगता है किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन सच यह है कि बदलते सामाजिक समीकरणों को देखकर मोदी का भी गला सूख रहा है और भागवत का भी। रही बात रामभद्राचार्य जैसों की, तो इतने पतित लोग धरती पर कम हुए हैं। वो आंखों से नहीं, अकल से दृष्टिहीन है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।